हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेड में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमें कितने मार्क्स लाने हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, क्या सेफ स्कोर होगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो मैंने उनसे 2 दिन पहले से प्रॉमिस करा था कि मैं आपको इवनिंग में वीडियो दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया था क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। तो जो वीडियो है ये मैं आज आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि जो आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हैं उत्तराखंड में एचएनबीयू यूनिवर्सिटी का, तो उसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, यानी कि आपको कितना सेफ स्कोर लाना पड़ेगा जिससे आप एक सेफ जोन में आ जाएं और आप अपने आप को कंसीडर करें कि हाँ मुझे मेरा इतना स्कोर अगर आ रहा है तो मेरी जो है गवर्नमेंट सीट पक्की है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है, तो और एक चीज पे और हम बात करेंगे कि हाउ टू गेन गुड मार्क्स एंड व्हाट टू फोकस अपॉन, यानी कि आपको अगर उस सेफ स्कोर को अचीव करना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं, यानी कि मतलब क्या क्या चीजों पर आपको फोकस करना है जिससे आपको उतने मार्क्स मिल पाए कि आप एक सेफ जोन में आ सकें, ठीक है। तो पहले तो ये बात करते हैं पिछले साल के मैक्सिमम स्कोर की। तो पिछले साल का जो मैक्सिमम स्कोर था वो अराउंड 75 मार्क्स के आसपास था, ठीक है, मतलब 73 से 78 मार्क्स के आसपास था, यानी कि लगभग 75 के आसपास था आपका मैक्सिमम स्कोर। और आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ था लास्ट ईयर भी, ठीक है। और 2020 में जो है आपको गवर्नमेंट सीट जो है, जो मतलब लास्ट जो गवर्नमेंट सीट अप्रोक्सीमेटली मिली थी वो लगभग 53 से 55 मार्क्स के आसपास मिली थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है इस साल कि आपका जो इस साल वाला जो कट ऑफ होगा वो 2020 के मुकाबले क्या होगा, कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूँ कि लास्ट वाला जो अटेम्प्ट हुआ था 2020 में, वहां पर आपका जो मतलब पेपर था और जो इस बार आपका पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस होगा। कैसे, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, आप सभी को पता है। इन्होंने क्या करा है, नया पेपर पैटर्न के, तो नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है मतलब सारे स्टूडेंट्स के ऊपर जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो इंग्लिश है ये दोनों ऐड हो चुके हैं। तो पिछले साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, इस साल पीसीबी के साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश है, ठीक है। तो बात यह है कि जो बच्चा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को भी पढ़ेगा, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीसीबी पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ेंगे लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड को टच नहीं करेंगे। तो जो बच्चा नर्सिंग एप्टीट्यूड को छोड़ देगा उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड जो पढ़ लेगा बच्चा वो आराम से सिलेक्ट हो जाएगा, उसके चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड कोई इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, ना ही इंग्लिश इतना टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है इंग्लिश के एग्जाम में, क्योंकि वो अचानक से देख के डर जाते हैं, जबकि काफी आसान होगा उसका पेपर, ठीक है। इंग्लिश का काफी आसान एग्जाम होने वाला है आपका। तो कोई भी अगर हिंदी मीडियम वाला तो वो ये ना सोचे कि मैं इंग्लिश को जो छोड़ दूं क्योंकि वो मेरे से होगी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना है। इंग्लिश जो है काफी स्कोरिंग होगी इस एग्जाम में और काफी मतलब इंटरमीडिएट लेवल की होगी, ना बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं ना बहुत ज्यादा इजी होगी, मतलब ठीक ठाक लेवल की होगी। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि इंग्लिश को जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। कहीं अगर वो सोचे कि हम तो हिंदी मीडियम से हम तो इंग्लिश कर ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंग्लिश काफी आसान होगी। मैंने इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं मैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रिपरेशन आपको खुद से करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लेक्चर भी मैं बीच में डालता रहूंगा। हाँ, तो हम मेन पॉइंट पे ये आते हैं कि आपका जो है इस बार नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश बढ़ चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है मतलब पिछले साल आपका सिर्फ पीसीबी था, इस साल आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आ गया। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड के केस में होगा ये कि नर्सिंग एप्टीट्यूड मैक्सिमम बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश और पढ़ लेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड एक नया सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों को यह गाइडेंस ही नहीं है कि उसको पढ़ना कैसे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने आप सबके लिए ये अरेंज पहले से ही कर रखा है। तो अगर मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे इस साल आ रहा है तो नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है कट ऑफ को नीचे लाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ेंगे और ना ही बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस करके आ पाएंगे। तो कट ऑफ जो है इस साल लो हो सकती है पिछले सालों के अकॉर्डिंग, ओके।
अब अगर आपको देखो क्या करना है कि अगर मतलब आपको सेफ जोन में आना है, ठीक है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ो ही पढ़ो, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप आराम से पढ़ो। लेकिन अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ते हो अच्छे से और इंग्लिश भी पढ़ते हो तो आप आराम से जो है सेफ जोन के अंदर आ जाओगे। आगे बात समझ में? तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ये जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 में से आप अप्रोक्सीमेटली जो है 35 क्वेश्चंस भी मानते हो कि एवरेज ऑन एन एवरेज बच्चा कर लेता है, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन जो है सारे बच्चे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के करके आते हैं, इंग्लिश के भी जो है आराम से 12 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, इजी लेवल की इंग्लिश है, तो 12 क्वेश्चन जो है हर कोई आराम से कर लेगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो 36 प्लस आपका कितना हो गया? 12, 48 हो गया, ठीक है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो बच्चे पढ़ के जाएंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी वो आराम से जो है आपका मतलब मैं मानता हूं कि 8 से 9 क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर मैं मानूं कि 8 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो 48 प्लस 8 यानी कि आपका 56 हो गया। तो 56 मार्क्स जो है मैं मानता हूं अगर सारे बच्चे जो हैं जो भी 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाता है वो आराम से ले आएगा, ठीक है। अब ये ले आएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि 56 मार्क्स जो है ऑन एन एवरेज सारे ही बच्चों के आएंगे। तो अगर आप जो है 60 से 63 मार्क्स को टारगेट करके चलते हो, मतलब टारगेट तो इससे ज्यादा ही करना है, अगर आपके 60 से 63 मार्क्स आते हैं तो आप 100% सेफ जोन में हो, आपको गवर्नमेंट सीट जो है आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है अपना स्कोर जो भी है 70 टारगेट करके चलो ताकि आपके 60 से 63 के बीच में मार्क्स आ सकें। अगर आप 60 से 63 मार्क्स मतलब गेन करते हो तो आप अपने आप को कंफर्म सोचना कि मुझे जो है गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की सीट आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और जो मैंने एक चीज और डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में कि वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो ये थी कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस तरीके से मतलब फोकस करना है कि आप अपने सेफ जोन में आ पाओ। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीसीबी तो सभी पढ़ेंगे, पीसीबी तो आप भी पढ़ोगे, लेकिन अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ लो अच्छे से, मतलब इंग्लिश भी सभी पढ़ लेंगे लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी मत छोड़ना। नोट्स मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखे हैं और आप अगर बोलोगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो है मैं एक 1 शॉट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो हो सकता है 1 या 1.5 घंटे की वीडियो होगी, तो उसमें मैं सारे टॉपिक्स आपको नोट से डिस्कस कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। अगर वो वीडियो भी आप देख लोगे तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप उसमें भी आराम से 10 से 12 क्वेश्चंस करके ही आओगे, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही पढ़नी, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड को स्किप करने की गलती मत करना। साथ ही साथ मैं हिंदी मीडियम वालों से भी यही कहना चाहूंगा कि इंग्लिश सुन के वो बिल्कुल भी डरे ना कि इंग्लिश जो है वो आ रही है, हमें तो कुछ आता ही नहीं क्योंकि हम हिंदी मीडियम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो बस यही डिस्कशन करना था। तो आपको जो अपना टारगेट स्कोर का करना है वो 70 मार्क्स का करना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें देखो है नहीं, इसलिए भी ये जो है स्कोर फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे जो है 100 क्वेश्चंस करके आएंगे तो स्कोर में फ्लक्चुएशन हो सकता है। लेकिन 60 मार्क्स अगर आपके आते हैं, 60 से 63 मार्क्स आते हैं तो आप सेफ जोन में आराम से आ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन था। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। अपना टारगेट 70 का लेके चलिए ताकि आपके कम से कम जो है 60 क्वेश्चंस बिल्कुल सही जाएं, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। नोट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी सारी डिटेल्स है बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के ऊपर, उसकी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस प्लेलिस्ट को खोल के अपनी मनपसंद जो है वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो अपलोड करूंगा 1 शॉट वाली वीडियो, तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।